दोस्तों आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको इसमें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 29 सितंबर यानी आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के आसपास जो है इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी समझते हैं। आपको पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो मंत्रालय के अंतर्गत काम करना इन्हें होता है। तो अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो टोटल 341 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आपको सारी चीजें यहां दिख रही होंगी। फीमेल की अगर बात करें, महिलाओं के लिए टोटल 168 वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, ये भी आप देख पाएंगे। सैलरी तो बेसिक पे 25,500 के आसपास है, मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं 40-45 हजार के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, फिर आगे ये जाके और बढ़ जाती है। ग्रुप सी ये जॉब है। एज लिमिट मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। सारा कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के हिसाब से किया जाएगा। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, जैसे SC ST को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 10 साल का है, तो ये एज रिलैक्सेशन कॉमन जो है सभी को मिलेगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव भी हैं, कुछ खास चीजें जो आपको पता होना चाहिए। पहला, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, यानी अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और अगर वास्तव में आप चाहते हो कि कांस्टेबल लेवल पर यानी हेड कांस्टेबल पे बहुत अच्छा एक पद मिले, तो आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। देखो, नया आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जो आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो सारी चीजें वही है। वैकेंसी नो डाउट थोड़ी कम है, लेकिन हर साल लगभग इसी के आसपास नंबर्स चलते हैं। लेकिन जो मंत्रालय में मिनिस्ट्रियल में जॉब करने का जो मजा है, जो सुविधाएं हैं, वो आपको इस लेवल के दूसरे पोस्ट पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी आपको इसके लिए अपना अच्छा एफर्ट लगाना चाहिए। इस बार यहां पे आपको थोड़ा टाइपिंग टेस्ट का भी सिस्टम मिलेगा, जो मैं आगे आपको भी समझा रहा हूं। एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो 5%, बी है तो 3%, है तो 2%, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 100 रुपए फीस है, उसमें भी महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं होते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पर, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसको CBT कहते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो SSC खुद लेगा, और ये आपके टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में 2 चीजें हैं, एक मेजरमेंट होगा, एक एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं रहने हैं। तीसरा, इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जो यहां पे आप बदलाव देखेंगे ये दिल्ली पुलिस लेगा। SSC का काम है एग्जाम लेना, बाकी जो टाइपिंग टेस्ट है ये दिल्ली पुलिस खुद यहां पे लेने वाली है, और इसके आपके 25 नंबर रहने वाले हैं। और लास्ट आपका फिर से कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, अगेन दिल्ली पुलिस ये लेगी, और ये वाला आपका क्वालिफाइंग रहेगा। अब इसको डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे। इस बार फिर एक बदलाव है, 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लास्ट ईयर 0.5 की थी, इस बार 0.25 की है, तो ये एक चेंज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब जो आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 4 सेक्शन है। इसमें सबसे पहला है आपका मैथ्स जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चंस हैं। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर के पूरे 10 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, और बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपके सिलेक्शन में यही रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 100 नंबर आपके इसी से जुड़ेंगे। बाकी 25 नंबर आपके टाइपिंग टेस्ट के हैं, और वो भी मेरिट में शामिल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो वही सब चीजें यहां पर भी है, अलग कुछ नहीं है। सिलेबस का अलग से हम और आपको वीडियो दे देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस का मतलब मैं समझा दूं, इसमें सब कुछ आएगा, यानी पूरा GS साइंस एवरीथिंग। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GK, हर एक चीज आपको इसमें मिलेगी। मैथ्स तो आपको सारा दिख रहा है। मैथ्स में अरिथमेटिक, एडवांस सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के टॉपिक्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये बचे हुए टॉपिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो ये आपका सिलेबस है। अब फिजिकल को समझते हैं। इसमें पहला एंड्योरेंस टेस्ट है, फिर मेजरमेंट टेस्ट है। तो फिजिकल में 3 चीजें हैं। जैसे हम सबसे पहले मेल की बात करें, इसमें भी 30 साल तक अलग क्राइटेरिया है, 30 से 40 का अलग है, 40 के ऊपर अलग है। 1600 मीटर की रनिंग है,
लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, तीन चीजें हैं और ये क्वालिफाइंग है। तो जैसे 30 साल तक के विद्यार्थियों की बात करें तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, 12.5 फीट का लॉन्ग जंप, 3.5 फीट का हाई जंप होना चाहिए। बाकी फिर 30 से 40, 40 से ऊपर का अलग क्राइटेरिया है। फीमेल की बात करते हैं तो यहां पर 30 साल तक का देखें तो 800 मीटर की रनिंग है जो 5 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट का है और हाई जंप 3 फीट का है। फिर 30 से 40, 40 से ऊपर का क्राइटेरिया अलग है। ये आपका हो गया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जहां पे आपकी फिजिकल जो क्षमता है वो देखी जाएगी। अब इसके बाद आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में दो चीजें हैं। मेल की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, लेकिन यहां जो कुछ हमारे ऐसे राज्य या जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां की कुछ जातियां जनजातियां हैं, उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो यहां लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो चेस्ट है तो 78 सेंटीमीटर और 82 बिना फुलाए, और फुलाकर 82, ये आपका होना चाहिए। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो उनमें भी 157 सेंटीमीटर की हाइट है, और अगेन इन सबको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगा। तो यह आपका हो गया फिजिकल मेजरमेंट। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, इंग्लिश टाइपिंग भी आप कर सकते हो, हिंदी टाइपिंग भी आप कर सकते हो, और यहां पर इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आप कुछ भी लेंगे 10 मिनट का समय आपको मिलना है। अब यहां पर इसमें आप जो सबसे अलग चीज देखोगे वो ये कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां भी नंबर है। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे हिंदी या इंग्लिश हो। अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट से कम की स्पीड है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 30 तक का है तो 10, 31 से 35 है तो 12, 36 से 40 है तो 15, और मैक्सिमम अगर 50 वर्ड्स पर मिनट या उससे ज्यादा की आपकी स्पीड है तो 25 नंबर पूरे मिलेंगे। हिंदी में भी अगर 25 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और 45 या उससे ज्यादा है तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक चीज हर विद्यार्थी को ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने आगे पूरा कैलकुलेशन भी दिया है कि भाई जैसे आपने टोटल 2000 स्ट्रोक्स यानी कि आपने प्रेस करी, फिर 2000 को उन्होंने 5 से डिवाइड करा, एवरेज 5 वर्ड्स, तो 400 वर्ड्स आपके निकल के आए। उन 400 वर्ड्स को इन्होंने 10 से, क्योंकि 10 मिनट का समय है तो 40 वर्ड्स पर मिनट, ऐसे इन्होंने कैलकुलेट करके भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। और एक्चुअल स्पीड जो है आपकी वो 30 वर्ड्स पर मिनट पे जानी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, एंड दैट्स इट। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब आप चाहते हो कि इसकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, और सिर्फ इसकी नहीं, आपको पता है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अलावा एससी, एडब्ल्यूओ और टीपीओ की वैकेंसी आई थी, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ड्राइवर्स की वैकेंसी ये भी आ चुका है। तो इसका कंप्लीट कोर्स विनर्स की ऐप पर है, सिर्फ 599 में पूरा सिलेबस, सारी क्लासेस, नोट्स, एवरीथिंग, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो विनर्स की ऐप पर जा सकते हो, इस कोर्स को आप ले सकते हो, सब्जेक्ट्स की बुक्स भी हैं, आप सिंगल किताबें ले सकते हो, पूरा पैकेज भी ले सकते हो, ये सब आपको मिल जाएगा। इवन टेस्ट सीरीज भी 99 में आपको 25 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, ऑफलाइन अगर आपको तैयारी करना है आप इंदौर आ सकते हो, और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। बाकी फ्लिपकार्ट, मीशो, आसपास की दुकानों से कहीं से भी आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो, खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जल्द ही इसके लिए हम एक मास्टर प्लान कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है, इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। और दिल्ली पुलिस के इसके पहले के जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो भी यूट्यूब पर हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, बाकी मैं आपके कमेंट्स देखकर अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।